हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओ विथ अस में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल 2024 देने वाले हैं तो ये सेशन इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या कवर करने वाले हैं तो आज हम लोग देखेंगे, देखिए ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो कब होता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 18 और 19 मई को हुआ है और इसी का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए सारे सोल्यूशन को मैं एग्जाम ओरिएंटेड मेथड से बताऊंगा तो आप लोग अच्छे से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अगर आप लोग इसका सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं या इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए क्या लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या है बी सी है एंड एक बिंदु डी जो ए सी को दो समान भागों में विभाजित करता है। यदि बी डी बराबर कितना दे दिया गया है 2√55 सेंटीमीटर एंड ए सी बराबर आपको कितना दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे ट्रायंगल ए बी सी का क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो देखिए सबसे पहले एक और बात सुन लीजिए। देखिए अगर वीडियो में बाहर से कोई आवाज़ आएगी तो उसके लिए दिल से सॉरी। हमारे यहाँ मतलब समझ जाइए पूजा हो रही है तो पूजा में जानते हैं कार्यक्रम चलता ही रहता है। तो कार्यक्रम चल रहा है लेकिन हम लोगों का कार्यक्रम ये भी जारी है ना, तो आप लोग उस पर ना फोकस करके समझ जाइए, इस पर फोकस कीजिए। और ये जो बाहर कार्यक्रम चल रहा है ये आप ही के अच्छे काम के लिए चल रहा है कि भगवान करे आपका आने वाले दिनों में 2024 में क्या सिलेक्शन हो जाए, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप लोग यहाँ से समझिए ये आपका क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है तो यहाँ पे बी नाम दे दीजिए और यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या बोला गया है। देखिए बी डी पॉइंट है किस पे, आपका ए सी पे। तो यहाँ से यहाँ पे आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं डी। जैसे आप लोग क्या कर देंगे बी को डी से मिला देंगे। समझ जाइए थोड़ा सा तिरछा हो गया है, कोई बात नहीं है, आप लोग समझने पे फोकस कीजिए। उसके बाद से और आगे क्या दे दिया गया है, आगे आपको दे दिया गया। देखिए जो क्या बोला है, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे देखिए ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए बी जो है बी सी के बराबर है और डी पॉइंट विच डिवाइड ए सी टू इक्वल पार्ट। ये देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है ना, जो बी डी है सॉरी जो बी डी है हाँ ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोग यहाँ से समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों का टाइम लेंगे। देखिए जैसे ये वाली साइड ये साइड के क्या है इक्वल है। अगर आप लोग इसको 1 यूनिट लेते हैं, इसको 1 यूनिट, ये टोटल साइड आपका कितना आ जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा। 2 यूनिट हो जाएगा ना। अब आपको देखिए क्या दे दिया गया है बी डी बराबर ये वाली लेंथ। देखिए ये वाली लेंथ आपको कितना दे दिया गया है 2√55 दे दिया गया है। अब देखिए जैसे प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे ये मान लीजिए आपका क्या हो जाए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए। यहाँ पे साइड ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं। जैसे यहाँ से एक पॉइंट अगर आप लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये डी है। अगर ये मान लीजिए इसका मीडियन भी रहेगी, जो ए डी होगा इसके मीडियन भी रहेगी, अल्टीट्यूड भी हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। तो ये साइड आपस में क्या हो जाएगी, एक प्रकार से जो बी डी होगा सी डी के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। इक्वल का मतलब ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट। टोटल ये लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 2 यूनिट की आ जाएगी। उसके बाद से क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए जो ए बी साइड है, जो ए बी है किसके इक्वल है बी सी के। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ए सी बराबर आपको यहाँ पे कितना दे दिया, देखिए ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। मतलब 2 यूनिट बराबर आपको 12 दे दिया गया है तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर आपको क्या मिल गया है 6 सेंटीमीटर। अब आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए ये वाली साइड आपको कितना मिल गया है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और जैसे यहाँ से ये मध्य बिंदु है तो इसका मतलब जो ए डी है ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब देखिए 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेनियस। समझिए ये आपका क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, यच है। अब यच बराबर आपको क्या मिल जाएगा, तो यच बराबर अंडर रूट में क्या मिल जाएगा, तो देखिए ये 2√55 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, अब √55 का स्क्वायर करेंगे 55 में 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 55 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 2 22, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा 220। अब प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। पुनः अंडर रूट में कितना मिल जाएगा, जोड़ देंगे 256, तो यहाँ से बाहर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। मतलब देखिए ए बी बराबर कितना आ गया है, ए बी 16 आ गया है तो बी सी भी कितना आ जाएगा 16। तो पेरीमीटर पूछा है
दो साइड 16 16 32 और थर्ड वाली साइड हमारा कितना दे दिया गया है, 12 दे दिया गया है। जैसे इसको ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, इसको भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए लिखा गया है ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि डी BC का मध्य बिंदु है और EAB का मध्य बिंदु है। तो ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग एक फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझिए, देखिए सारे एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। मान लीजिए A है और यहाँ पे आपको B दे दिया गया है और यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, C दे दिया गया है। आगे बोला गया है BC पर एक, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे D आपका पॉइंट है, यहाँ पे D है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा, ये जो BD की लेंथ होगी वही हमारी CD की हो जाएगी। आगे यहाँ से इसको मिला देंगे। तो जैसे फर्दर हम लोग यहाँ से इसको मिला दिए, उसके बाद से आगे बोला गया, देखिए E जो है AB का मध्य बिंदु है। AB यहाँ पर है AB, तो यहाँ पे कहीं आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और पुनः यहाँ से हमको यहाँ से मिला देना है, यहाँ से मिल गया है। देखिए क्या पूछा हमसे, BDE मतलब इसका क्षेत्रफल पूछा गया। देखिए कलम चेंज कर देते हैं जिससे आप लोग कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, आप लोग अच्छे से समझते रहे। देखिए हमसे क्या पूछा है, ये BDE का क्षेत्रफल पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए ये मध्य बिंदु है, तो जो AE की साइड हो जाएगी वो भी इसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर ये 1 यूनिट का होगा तो आपका AE कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। ये टोटल साइड, जैसे A से अगर B तक हम लोग निकाल देंगे, ये टोटल साइड कितने आ जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी। उसी प्रकार अगर BD आप लोग 1 यूनिट लेंगे तो CD आपका कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। और टोटल आप लोग देखिए BC कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप लोगों ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है। प्रॉपर्टी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, और यहाँ से एक लाइन अगर आप लोग ड्रॉ कर दिए, मान लीजिए D, और जो है BC का मध्य बिंदु आपको क्या दे दिया गया है, D दे दिया गया है। तो सोचिए अगर 1 यूनिट ये है तो जिस रेशियो में बेस डिवाइड होता है उसी रेशियो में क्या होता है, एरिया होता है। तो ये अंदर वाला एरिया 1 यूनिट का आ जाएगा, ये भी आपका क्या आ जाएगा, 1 यूनिट। अब देखिए अगर आप लोग टोटल लेंगे, देखिए ABC का एरिया, इसका एरिया देखिए, ये 2 ट्रायंगल बन रहा है AD से ADB और दूसरा हमारा बन रहा है ADC। तो अंदर 1 यूनिट यानी 2 यूनिट, टोटल 2 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो देखिए आपको 56 दे दिया गया है। तो जैसे 1 यूनिट का मान निकाल देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ है, देखिए कहने का मतलब ये है, यहाँ से इसका एरिया देखिए, जैसे जो AD आ गया है, अरे सॉरी थोड़ा सा इधर खींच दिए, कोई बात नहीं, आप लोग समझिए। ये आपका 28 यूनिट आ जाएगा, ये टोटल भी आपका कितना आ जाएगा, ये भी 28 है ना, आप लोग समझ जाइए, ये 28 लिखे हैं, समझ जाइएगा। अब देखिए अब आप लोग किस पे फोकस कीजिए, तो ट्रायंगल इस वाले में फोकस कीजिए। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ट्रायंगल BDA में। देखिए BDA में देखिए जो DE है ये भी मध्य बिंदु है। तो यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट, टोटल यहाँ से 2 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 28 दे दिया गया है। पुनः 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 14। तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, ये भी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे BDE का पूछा है, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वैसे तो एक बात है, हॉलीवुड वाले क्वेश्चन मतलब अच्छा बना रहे हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, सलूशन यहाँ से करते रहिए। और देखिए नकल मत कीजिए, सबसे पहले आप लोग मॉक टेस्ट दे दिया कीजिए, उसके बाद से सलूशन देखिए, नहीं तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने ओर से अगर आप लोग ईमानदार रहेंगे तो ज़िंदगी में आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, 16 सेंटीमीटर भुजा और 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का अनुपात। तो देखिए समबाहुभुज के प्रत्येक इंटीरियर एंगल कितना होता है, तो अगर आप लोग निकालेंगे, अगर साइड दिया रहे तो देखिए यहाँ से आपका फार्मूला होता है n-2 कोष्ठ में गुणे क्या आता है 180 और बटा में आपका क्या आता है भाई साहब, आपका n आता है। सेम अब साइड आपको कितना दे दिया गया है 16। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है 16 में से 2 घटा देंगे 14 और गुणे आप लोग क्या कर देंगे 180 और बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। यही इसी का रेशियो लेना है। पुनः यहाँ से 12 में से 2 घटा देंगे 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 180 और बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। अब देखिए अब इसी को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 180 से ये वाला 180 कट जाएगा। अब 2 से काटेंगे 14 को तो 2 7 14, यहाँ से 2 से 10 को काट देंगे 5 और 4 से 16 को काटेंगे तो 4 चौके 16
और 4 तिहाई 12, तिर्यक जैसे गुणा करेंगे तो 7 तिरिके 21 और 4 पचे 20, यानी 20:21, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं, आते हैं चोरी चोरी छुप के वीडियो देख के चले जाते हैं, तो समझिए वीडियो बनाने में मतलब मेहनत लगता है। देखिए आप लोग तो आराम से पंखे में आराम से बैठ के, कूलर के आगे, एसी के आगे, कुछ लोग तो एसी के आगे भी बैठे होंगे आराम से वीडियो देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोचिए पंखा नहीं चल रहा है ना, उतना हमारे पास सुविधा नहीं है, तो सोचिए पसीना निकल रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी मेहनत जारी है। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। देखिए क्या लिखा गया है, पाइप ए और पाइप बी टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी का 1/4 भाग पहले से भरा हुआ है तो दोनों पाइप द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। एक और बात है, जैसे मान लीजिए कभी कभी बाई चांस वीडियो में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, भाई देखिए हम भी इंसान है ना, हो सकता है गलती हो जाती होगी बनाते समय, तो उसके लिए दिल से सॉरी। क्या कर सकते हैं, मतलब इंसान की फितरत है गलती करना, सोचते हैं कि कभी गलती ना करें लेकिन हो जाती है, बाई चांस होता है ना। कभी कभी कहना कुछ और चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है, कभी कभी लिखना कुछ और चाहते हैं, लिखा कुछ और जाता है। तो इतनी भावनाओं को आप लोग समझिए। देखिए ए बराबर 18 दे दिया गया है और बी बराबर 24, तो इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। जैसे इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 72। देखिए 18 चौके 72 और 24 तिहाई कितना आ जाएगा, 72। बोला है टंकी 1/4 पहले से भरी है, तो टोटल है हमारा 72, इसका 1/4 भरा है, तो जैसे इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 18। तो हम लोग देख लेते हैं कितना खाली है, तो रिमेनिंग क्या कर देंगे, देखेंगे 72 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 18 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आपका 54 आ जाएगा। दोनों मिलेंगे तो 4 और 3 7, यानी 54/7 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, संख्या 36, 189, 54, 99 और 297 में 5 प्रकार के मार्बल को जार में रखा जाना है। प्रत्येक जार में केवल एक प्रकार का मार्बल है और प्रत्येक जार में मार्बल की संख्या समान है। पैकिंग के लिए आवश्यक न्यूनतम बक्सों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले ये एकदम बेहतरीन लेवल का सवाल है, कुछ लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या क्या बोला गया है। कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे 36 दे दिया गया है, यहाँ पे आपको 54 दे दिया गया है और यहाँ पे आपको क्या दे दिया गया है, 99 और उसके बाद से 189 लिख लीजिए, उसके बाद से यहाँ से 297। तो सबसे पहले ऐसे केस में आपको क्या करना रहता है, एचसीएफ निकालना रहता है। तो देखिए यहाँ से अगर आप लोग एचसीएफ निकालेंगे, इन दोनों का गैप कितना है, तो ये 18 यूनिट का है। यहाँ पे अगर गैप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 45 लगभग आ जाएगा। यहाँ से गैप निकालेंगे तो 90 और यहाँ से गैप निकाल देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 160। सबसे पहले यहाँ से इसका अगर आप लोग एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 18, 45, 90 ये 108 से कट रहा है। अगर 9 से देखिए ये टोटल ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो सब आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है 36 अब बटा में 9, जैसे डिवाइड कर देंगे 4, पुनः हमें क्या लिखना है, 54 लिखना है, अब पुनः 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 छके 54, पुनः हमें क्या लिखना है, 99 लिखना है। ये 99 बटा में क्या कर देंगे, 9, जैसे डिवाइड कर देंगे 11 आ जाएगा। पुनः अब 189 बटा में 9 कर देंगे, 9 दूना के 18, 9 का में 9, 21 आ जाएगा। अब 200 क्या बचा है, 97 बचा है, तो 297 अब बटा में 9 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 9 3 27, 9 3 27, 33 आ जाएगा। बस आपको यही करना था। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका क्या आ गया है, यहाँ पे 21 आ गया है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना आ गया है, 33 आ गया है। इन सबको क्या कर देंगे आप लोग, ऐड कर देंगे। जैसे ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 75। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 75, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 3 वृत्ताकार वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रखी गई है। एक डोरी से 3 वृत्ताकार वस्तुओं के इर्द गिर्द कसकर बांधा जाता है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। तो जैसे ये मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे टच करके बांधा गया है, 3 है, तो ऐसे करके ये लगाई गई है। अब यहाँ से डोरी के इसको चारों ओर से बांध दिया गया है। तो सबसे पहले डोरी आप लोग समझिए, जैसे देखिए यहाँ से डोरी आ रही है, पुनः करते करते यहाँ पे आ गई, पुनः ऐसे घुरिया घुरिया के ऐसे चली जाएगी, ये आपकी क्या हो गई, डोरी हो गई, ठीक।
अब इसका रेडियस आपको यहाँ पे देखिए कहीं सेंटर होगा, यहाँ पर भी कहीं सेंटर होगा, यहाँ पर भी कहीं सेंटर होगा। अब आप लोग देखिए डायरेक्ट इसका फार्मूला याद रखिए, डोरी की लंबाई यल बराबर क्या हो जाएगा, तो यल बराबर होता है 2r, कोष्ट में क्या आता है हमारा पाई, अब प्लस क्या होता है यन होता है, पाई प्लस क्या होता है यन होता है। अब आप लोग समझिए, देखिए यल बराबर क्या है डोरी की लंबाई, आपको आर बराबर कितना दे दिया गया है, तो क्वेश्चन में आर बराबर आपको कितना दे दिया गया है 13 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो सीधे यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और 13 दूना के 26 लिखेंगे, और कोष्ट में हमारा क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, अब प्लस यन क्या है, देखिए नंबर ऑफ सर्कल 1 2 3 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, बस यही करना है। अब देखिए 26 यहाँ पे रहेगा, 26 से पाई में गुणा करेंगे 26 पाई, अब प्लस 6 18, 3 दूना के 6 1 7 78, यानी इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 26 पाई इंटू 78। तो किस ऑप्शन में है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 78 प्लस 26 पाई, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी वे में आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 60% की छूट के कारण एक पंखे का विक्रय मूल्य यक्स है और 40% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या दे दिया गया है, वाई दे दिया गया है। यहाँ पे हमें x माइनस वाई, ये हमें गलत पूछ दिया, यहाँ पे हमें क्या पूछना चाहिए y माइनस एक्स बराबर कितना दे दिया गया है 36। आप लोग इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए पंखे का अंकित मूल्य आप लोग 100 मानिए 100, और यहाँ से क्या दिया गया है 60% का डिस्काउंट दिया गया है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कितना तो समझ में आ गया होगा। अब पुनः दूसरा कंडीशन क्या दे दिया गया है 100 है, और 100 का देखिए सबसे पहले 40% का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, तो ये सामान कितने में आ जाएगा 60 में। पुनः यहाँ से आपको क्या करना, देखिए दो क्रमागत छूट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है। अब 60 का आपको क्या निकालना पड़ेगा 20%, 60 का 20% निकालेंगे कितना आ जाएगा 12, तो 60 में से 12 घटा देंगे आपको कितना मिल जाएगा 48 मिल जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए ये हमारा क्या है भाई साहब, ये हमारा यक्स दिया था और ये हमारा क्या दिया है वाई दिया है, तो इन दोनों का जैसे डिफरेंस निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखिए 8 यूनिट बराबर कितना दे दिया है आपको 136 दे दिया गया है, तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे 17, हमसे अंकित मूल्य पूछा है कितना है 100 यूनिट, तो 100 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1700। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में सब क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्योंकि देखिए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सच बता रहे हैं बहुत गर्मी हो रही है, भीग गया है ना, मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, समझ जाइए कितना मेहनत हो रही है। कोई बात नहीं है, हम लोग इतिहास लिखेंगे, आप लोग बस साथ देते रहिए ना। देखिए क्या लिखा है 9m² + 1/m² बराबर 58 दे दिया गया है, तो हमसे 27m³ + 1/m³ का मान पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे केस में देखिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यहाँ पे 9m² + 1/m² बराबर आपको कितना दे दिया गया है 58 दे दिया गया है। अगर आप लोग दोनों साइड क्या कर देंगे 6 इधर ऐड कर दीजिए 6 इधर ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये आपका 64 आ जाएगा, और ये आपका देखिए बनेगा 3m + 1/m का, ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब 64 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको काट के आप लोग लिख सकते हैं, देखिए 8 का स्क्वायर और ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 3m + 1/m बराबर 8 आ गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है, देखिए हमसे पूछा गया है इसका कि क्यों करना है, तो सीधे सीधे यहाँ से क्यों कर देते हैं। लेकिन आप लोग एक फार्मूला पढ़िए, जैसे मान लीजिए x + 1/x बराबर अगर k दे दिया जाए, आपसे मैं बता चुका हूँ कई बार, x³ + 1/, अगर x³ पूछे तो क्या करना है k³ हो जाएगा, उसके बाद से माइनस क्या करते हैं हम लोग 3k करते हैं, तो बस यही सिंपल है। तो इसके स्थान पे हम लोग मान लीजिए k लिख दिए हैं बराबर। अब देखिए 8 का क्यूब करेंगे, 8 दिया है, 8 का क्यूब कितना आ जाएगा 512 आ जाएगा, -3 × 8 लिखेंगे। अब आप लोग देखिए बस यहाँ से ये आपको नहीं करना, यहीं पे आप लोग सिली मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन आपको देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया है, अगर m + 1/m रहता तब तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन 3 दे दिया गया है, तो जब 3 दिया है तो लास्ट में यहाँ पे 3 चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पे 512 आ जाएगा, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72 आ जाएगा। जैसे आप लोग क्या कर देंगे 512 में से 72 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 440। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए क्या लिखा गया है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति अपने धन का 3 भाग अपनी बेटी को देता है और शेष 5 भाग अपने बेटे को देता है, तो धन का कितना प्रतिशत अपनी बेटी और
बेटी और बेटे को मिलता है। तो ये तो सिंपल सा हो गया। टोटल आप लोग ऐसे ले सकते हैं, टोटल हमारा 8 है, तो डॉटर को कितना दे रहा है 3, 3/8 ऐसे कर दीजिए, बराबर 3/8, 1/8 12.5%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12×3 36, 1 37.5%। 37.5 कहाँ है, पहले ऑप्शन में, तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर क्या दिया है, सन को कितना आ जाएगा, 5/8 लिखना है, बस आपको वही 62.5% लिख देना है। ये क्वेश्चन ईजी है, आप लोग कर ही लिए होंगे, कोई बात नहीं है। देखिए ये सवाल लेने का मतलब क्या है, देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझिए। ये 888 है ना, नया एक 888 आ गया है इस समय, मतलब मार्केट में चल रहा है। तो मार्केट में चल रहा है तो सोचे हैं इसको आप लोगों को मैं बता दूं। तो देखिए आपका 888 क्या होता है, 36 होता है, ये सॉरी 1 मिनट, देखिए जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो रहा है गलती से, तो इसको गलती से मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक करके गलती करना है। देखिए यहाँ पे 36 आ जाएगा और ये 77 आ जाएगा, और उसके बाद से क्या हो गया है, चल नहीं रहा है, पसीना ज़्यादा हो गया है, ये 85 हो जाएगा। तो देखिए जब ये 85 आपका दे दिया गया है और ये 36 दे दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो सिंपल सा आंसर आपका यही आ जाएगा। अब आंसर इसका निकाल ही लेंगे, आंडू पांडू सवाल है, पूछा गया है आपके एग्जाम में, समझ सकते हैं ना, कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग इस सवाल को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। थोड़ा कलम को पतला कर लेते हैं, ये थोड़ा मोटी चल रही है, अब सही चलेगा। देखिए क्या लिखा है, पहले 3 महीने में लोकेश का औसत खर्च कितना है, 1600 रुपये प्रति माह। अगले 4 महीनों के लिए इतने रुपए प्रति माह। पूरे वर्ष के लिए बचत इतने रुपए 5200 रुपये थी। यदि लोकेश की मासिक आय 2100 रुपये थी तो वर्ष में पिछले 5 महीनों के औसत खर्च बताइए। अब आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे देखिए पहले 3 महीनों का 1600 है, और 16 यहाँ सीधे सीधे आप लोग क्या कर देंगे, 4800 लिखिए। देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, 4800। उसके बाद से अगले 4 महीने, 4 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पे 0, और 4 5 20, अब 15 चौके 60, 2 62 आ जाएगा। अब देखिए अगले, देखिए ये तो 3 महीने का था, ये 4 महीने का, और रिमेनिंग कितना बच रहा है हमारा, 5 महीने का बच रहा है। 5 महीने का कुछ समथिंग होगा, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद से बोला गया है, देखिए बचत इतना कर रहा है, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, 4800 और ये 6200 ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 11000 मिल जाएगा। अब इतने रुपए बचत कर रहा है तो इसको भी आप लोग ऐड कर दीजिए, प्लस इसमें ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 16000, ये 200 आ जाएगा, 16200 आ जाएगा ना। अब देखिए टोटल 12 महीने का आपको कितना दे दिया गया है, 12 × 21 के मतलब क्या हो जाए, सॉरी के नहीं, यहाँ पे 00 है तो 2 ही लिखिए। जैसे गुणा करेंगे 12 दूना के 24, और 12 दूना के 24, 1 25, यानी 25,200। अब हमें 5 महीने का इतना निकालना है तो यक्स मान लीजिए। अब देखिए 5x प्लस ये 16,200 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जैसे अगर उस साइड जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, इसमें मतलब कुछ है नहीं वैसे, 0 0 यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे 15 में से 9 घटा देंगे, सॉरी 15 में से 6 घटा देंगे 9, मतलब ये वैल्यू आपको कितना मिल गया है, तो भाई साहब ये 5x बराबर आपका कितना आ गया है, तो 9000। तो x बराबर जैसे अगर आप लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1800। इस सवाल का राइट आंसर 1800, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताया हूँ। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे क्यों ऐड किए हैं, तो भाई साहब देखिए ये इतने रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, बचत है, तो इनकम बराबर दिया है, तो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, हाँ यही वाला है। देखिए क्या लिखा है, यक्स और वाई एक कार्य को 10 दिन में, तो सीधे सीधे यक्स और प्लस यहाँ पे वाई, ये 10 दिन ले रहे हैं। उसके बाद से आगे बोला गया है वाई प्लस जेड, इसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक। तो इसका आप लोग एलसीएम ले लीजिए, 60, 10 छक्के 60, और यहाँ से इसका है 15 चौके कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यक्स और यहाँ पे क्या है जेड। यक्स जो है जेड से 3 गुना तेज है, मतलब अगर आपका सोचिए ये 3 यूनिट है तो ये कितना है, 1 यूनिट है। तो अगर यक्स बराबर सोचिए, यहाँ पे आप लोग ऐसे समझिए, अगर देखिए x प्लस वाई टोटल की इफिशियंसी कितनी आ गई है, यहाँ पे हमारी 6 यूनिट आ गई है, और y प्लस जेड की इफिशियंसी कितनी आ गई है, 4 यूनिट आ गया है, ठीक। अब देखिए x बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है, तो y बराबर यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी 3 + 3 मिलके 6 आ जाएगा। अब y प्लस जेड बराबर आपको देखिए 4 लेके आना है, तो y का मान यहाँ पे कितना आ गया, y का मान हमारा 3 आ गया है, तो z का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए कंडीशन यहाँ पर जो दी गई है वो सेटिस्फाई हो रही है, समझ रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा, देखिए तो y अकेला
कार्य को कितने दिन में करेगा, तो y बराबर क्या लिखेंगे, टोटल वर्क है 60 और y की इफिशिएंसी कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो जैसे डिवाइड कर देंगे 20, इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 20, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये सवाल भी अच्छा है, बस सोचिए, बस जो यहाँ पे ये लिखा है इसके लिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। अब देखिए सबको पता है, देखिए 1 माइनस क्या लिखा है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 दिया है, तो सीधे सीधे 1 लिखिए। देखिए काश 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो स्क्वायर है, तो क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 3/4 मिल जाएगा। अब देखिए उसके बाद से 10/45 का मान 1, उसके बाद से क्या दे दिया गया, यहाँ से आप लोग ऐसे समझिए 10 यहाँ पे 68 दे दिया गया है गुण, यहाँ से आपको क्या लिखना है, कॉट लिखना है। 428 है तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 360 अब प्लस 68 लिख सकते हैं। उसके बाद से माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो यहाँ से आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 3/4 मिल जाएगा। अब देखिए ये जो टर्म है, देखिए कॉट 360 प्लस थीटा, समझ जाइए ये किस में जा रहा है, प्रथम चतुर्थांश में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम चतुर्थांश में ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है, सभी वैल्यू किस में होती है, पॉजिटिव में। तो देखिए 360 प्लस थीटा के साथ तो हमारा चेंज नहीं होता है, तो सीधे सीधे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए अब 4 में 4 में से 3 घटा देंगे यहाँ पे, तो 1 में यहाँ से क्या मिल गया है, 4 मिल गया है, माइनस यहाँ से आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ सीधे सीधे, उसके बाद से हम लोग सवाल को तो लगा ही देंगे। उसके बाद से माइनस कितना दे दिया गया है, 3/4। अब देखिए ये टर्म यहाँ से कट जाएगा, तो ओवरऑल हमें क्या मिला है, तो 1/4 माइनस 1/3/4, जैसे एलसीएम 4 लेंगे तो 4 3 7 में से 1 घटा देंगे, माइनस 6 में यहाँ पे 4, तो जैसे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, -1.5। तो इस सवाल का राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 2 स्टेशन एक दूसरे से 550 किलोमीटर दूर हैं। ट्रेन ए पूर्वा मतलब AM पे चलती है, 8 बजे से प्लेटफार्म से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, और दूसरी ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे के 10 बजे से चल रही है। समझ जाइए दोनों के मिलने का समय। तो आप लोग ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेटफार्म है और यहाँ पे क्या है आपका B वाला है, 2 प्लेटफार्म है, तो इसको हम A नाम दे दिए हैं, इसको हम लोग B नाम दे दिए हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस भाई साहब कितना दे दिया गया है, तो 550 किलोमीटर दे दिया गया है। अब ये वाली ट्रेन सोचिए 8 बजे चल रही है, 8 बजे ये वाली इधर से जा रही है और ये वाली जो है आपकी इधर से जा रही है। इसकी चाल आपको कितना दे दिया गया है, देखिए 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी चाल हमें कितना दे दिया गया है, तो ये दे दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमें मिलने का टाइम पूछा गया, तो सबसे पहले देखिए इन दोनों का, जैसे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, तो देखिए पहली वाली ट्रेन 8 बजे चल रही है, दूसरी वाली ट्रेन 10 बजे चल रही है, तो सबसे पहले पहली वाली ट्रेन को हम लोग मान लेते हैं 10 बजे तक यहाँ तक आ जाएगी। सोचिए 10 बजे तक जब यहाँ से आएगी तो 8 से 10 होने में 2 घंटा में डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो देखिए स्पीड है 50, तो 2 घंटा में ये कवर कर दी है 100 किलोमीटर की तो दूरी कवर कर दी है। अब यहाँ से ये वाली देखिए, ये वाली डिस्टेंस आपको कितना मिल जाएगा, ये 450 मिल जाएगा। अब कहानी यहाँ पे है, समझिए ए यहाँ पे आ गया है और बी आपका यहीं पे है, समझ रहे हैं। अब मिलने का टाइम, तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड। अब देखिए जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। 50 + 40 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भाई साहब 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से समय निकाल देंगे, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस से हमारा कितना है 450 और बटा में टाइम है हमारा 90, ये 0 से 0 और 9 × 5 = 45, मतलब टी बराबर आपको कितना मिल गया है, 5 आवर्स मिल गया है। तो देखिए 10 बजे से स्टार्ट हुआ है इक्वल टाइम, और 10 + 5 जोड़ देंगे 15, यानी 3 बजे। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन इसके पिछले वाले मॉक टेस्ट में भी पूछा गया था, शायद CHSL वाले में कि CGL वाले में था, क्योंकि मैं करवा चुका हूँ। देखिए लिखा गया है एक कंटेनर 120 लीटर दूध है, यदि 12 लीटर दूध निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर समान मात्रा में पानी मिला दिया जाए तो यह प्रक्रिया अतिरिक्त 2 बार दोहराई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूं। तो सबसे पहले यहाँ से निकालिए दूध की मात्रा, कितना निकाला जा रहा है, 12/120 गुणे क्या कर देंगे, दूध निकाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ओवरऑल हमें कितना मिल गया है, तो 10% मिल गया है। अब 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 कितना निकल रहा है, 9/10। सोचिए 9/10, यहाँ पे 9/10 सीधे सीधे देखिए
पहली बार में देखिए, पहली बार में 9/10 है, तो 3 बार ऐसा करना है। तीसरी बार में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधे सीधे आपको क्या करना है, 9/10 का क्या करना है, क्यूब करना है। तो 9 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 729, और 10 का क्यूब कर देंगे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो यहाँ से वाटर की मात्रा निकालेंगे तो 1 - 729 बटा में क्या करना है 100 करना है, सॉरी 100 नहीं 1000। तो जैसे घटा देंगे आपको कितना मिल जाएगा 271 बटा में 1000। अब बस इसी का हमें क्या कर देना है 120 से गुणा कर देना है। जैसे इससे ये 1 0 काट देंगे तो कितना बचेगा 12 का इसमें गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3252। जैसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 32.52 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आएगा। अगर आप लोग वैसे नहीं निकालना चाहते हैं तो 120 मानिए, 120 को देखिए 10% निकाल दीजिए कमी, पुनः जो समथिंग आएगा इसका आपको क्या करना है 10% निकालना है, पुनः जो आएगा इसका भी क्या निकालना है 10% निकालना है। फिर जो यहाँ पे मान लीजिए जो वैल्यू आ रही है, समझिए जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है 120 में से आपको क्या करना है घटा देना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा यही आ जाएगा 32.52। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ऐसे भी इस सवाल को लगा सकते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। लिखा गया है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल, क्या दे दिया गया है, सॉरी हाथ भीज गया है सब, कोई बात नहीं, बहुत गर्मी हो रही है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल क्या है इक्वल दे दिया गया है। वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर, आयत की लंबाई a से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये मान लीजिए सीधे सीधे आप लोग समझिए, ये आपका वर्ग है जिसका a है, इसका क्षेत्रफल, और आयत का आयत समझिए ये है, ये क्या है, ये a + 7 है और ये आपको दे दिया गया a - 3 है। तो सीधे सीधे इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इन दोनों का हम लोग क्या करना है गुणा करना है। गुणा करेंगे तो यहाँ से a² + 7a - कितना आ जाएगा 3a और -7 × 3 = 21। यहाँ से a² से a² खत्म, यहाँ से मतलब 4a बराबर आपको कितना मिल गया है 21 मिल गया है। तो a बराबर जैसे निकाल देंगे 21 बटा में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें लंबाई निकालना है, तो यहाँ से यल बराबर निकालिए 21 बटा में 4 अब +7 जोड़ देंगे, 7 चौके 28, 21 28 जोड़ देंगे तो 8 1 9 कितना आ जाएगा 21 28 2 2 4 और 8 1 9, ये आपका 58 आ जाएगा, शायद 58 नहीं, 7 चौके 28 8 1 9 और 2 2 4 49 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे कितना है ये 49 बटा में 4 आ जाएगा। अब जैसे b बराबर निकाल देंगे तो देखिए 21 बटा में ये 4 तो रहेगा ही, आगे क्या दे दिया गया है 3 और 4 3 12, 21 में से 12 घटा देंगे आपको कितना मिल जाएगा 9 बटा में 4। तो यहाँ से परिमाप p बराबर क्या होता है 2 कोष्ठ में यल + b होता है। यल का मान है भाई साहब 49 बटा में 4 और प्लस b का मान आपको कितना दे दिया गया है 9 बटा में 4। जैसे ऐड कर देंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 2 9 9 18, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 58 और बटा में ये कितना आ जाएगा 4। अब 2 से अगर 4 को काटेंगे 2 और 2 से 58 को काट देंगे तो ये आपको कितना दे देगा 29। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 29 सेंटीमीटर। तो ये सवाल थोड़ा अच्छा लेवल का है, कैलकुलेशन भी है, आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको यही अप्रोच लगानी पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यक्स बराबर आपको कितना दे दिया गया है √5 + 2, तो हमसे इतने का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे डिवाइड करेंगे तो x² बटा में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे x² मिल जाएगा। अब देखिए फर्दर अगर इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमें क्या मिल रही है, देखिए a² - b², तो एक क्वेश्चन में x + 1/x आ जाएगा और अगले क्वेश्चन में आ जाएगा x - 1/x आ जाएगा। अब देखिए x बराबर आपको कितना दे दिया गया है तो √5 + 2, तो जैसे इसका 1/x निकाल देंगे आपको कितना मिल जाएगा √5 - 2 आ जाएगा। फर्दर आप लोग क्या कर देंगे इसको ऐड कर देंगे 1 + 1/x बराबर जैसे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√5 आ जाएगा। अब मैं बता चुका हूँ, जब देखिए x + 1/x बराबर अगर k दे दिया गया है तो हमसे क्या पूछा गया है 1/x का मान पूछा गया है। तो 1 मिनट के लिए आप लोग फार्मूला थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे देखिए अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तभी भी आपको समझ में क्या आ जाएगा। देखिए जैसे x + 1 अगर बराबर k दे दिया जाए, हमसे क्या पूछा जाए x - 1/x पूछा जाए तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है तो √k² - 4 होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग वही चीज़ अप्लाई करेंगे।
अब देखिए यहाँ से जैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, और 4 पचे कितना आ जाएगा 20, यहाँ से कितना आ जाएगा 20 माइनस 4 कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा अंडर रूट में 16। तो जैसे बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग समझिए, यहाँ से जैसे बाहर निकाल दिए कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1/x का मान यहाँ पे निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसका मान लिखेंगे 2√5 और इसका मान तो 4 आ ही गया है, 4 दूना के 8 अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। तो इस सवाल का राइट आंसर 8√5 मतलब पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, वार्षिक रूप से इतने रुपए मूलधन का एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष में इतने रुपए मिश्रधन हो जाते हैं। तो 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 2400 रुपये मूलधन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप लोग समझिए, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे कितना दे दिया गया है 2304, सिंपल सा रेशियो लेना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या करना है 2500 लिख लेना है। देखिए 2 साल का मामला है तो अंडर रूट में कर दीजिए, ये टोटल आपका अंडर रूट में, और यहाँ से भी ये टोटल अंडर रूट में। तो जैसे अंडर रूट ये क्या होता है, देखिए 48 का ये स्क्वायर होता है, ये 50 का, तो बाहर निकाल देंगे। देखिए ये 2 ईयर में, समझिए 2 ईयर में, तो 1 साल के लिए जैसे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 48/50 आ जाएगा। मतलब 48 रुपये का सामान आप लोग कितने में 50 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा रेट % मिलेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2/48 गुणे आप लोग क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जैसे अगर आप लोग इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो डिवाइड कर लीजिए, 2 से यहाँ पे 24, फिर 4 × 24 काट देंगे 25, यानी ओवरऑल हमें रेट कितना मिल गया है 25/6% मिल गया है। अब बोला गया है देखिए 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर, मतलब इसी ब्याज दर पर इतने रुपए का साधारण ब्याज। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 3 साल का 3 ईयर का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 25/6 दिया है, % में है, और गुणे क्या दिया है 3 दिया है। 3 से यहाँ पे 6 को काट देंगे कितना आ जाएगा 2, मतलब ओवरऑल हमें कितना मिल गया है 25/2% ब्याज मिल गया है। तो 3 साल का यहाँ से निकालना है, तो सीधे सीधे आप लोग क्या लिखिएगा ऐसे 2400 गुणे 25/2 गुणे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 00 से 00 खत्म, और 2 से 24 को काट देंगे कितना जाएगा आपका 12। अब 12 का जैसे 25 में गुणा कर देंगे तो 25 दूना के 50, 25 दूना 50, 25 के 25 5 30, यानी 300। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 300। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ से हमको समझ में नहीं आवा है, यहाँ से आप कैसे इतना करके लिख दिए। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप लोग देखिए ब्याज बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा, PRT/100 निकाल दीजिएगा, तभी भी आंसर आपका यही आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आप लोग हमारा CHSL का भी देखे होंगे, देखिए उसमें भी पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे वीडियो हमारे देखते होंगे, अगर देखते होंगे तभी भी इस सवाल को आप लोग लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, ABC 1 वर्ष के लिए क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। चलिए व्यवसाय शुरू कर दिए। B एक कार्यशील साझेदार है, ठीक है भैया, कार्य करे वाला बाटे, क्यों ना बात ना बा, एक हम बढ़िया से देखल जी हमने का। इसके लिए उसके भत्ते के रूप में कुल लाभ का 15% भाग मिलता है और शेष लाभ जो है उसके अनुपात में वितरित किया जाता है यदि C को प्राप्त धनराशि इतने रुपए है। तो सबसे पहले आप लोग ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे ABC ना है, तो हम लोग यहाँ पे A/B, यहाँ पे C बराबर सीधे 20/1 मिनट। ये पसीना चू गया है, कोई बात नहीं, लिखने वाले स्थान पे पसीना चू रहा है, पसीना ज़्यादा हो गया है, गर्मी ज़्यादा हो गई है। 1 मिनट थोड़ा सा मुंह पूछ ले, क्या करेंगे, मजबूरी है। लास्ट सवाल बचा है लग रहा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, निपटा ही देते हैं। देखिए गर्मी होना बहुत अच्छी बात है, गर्मी में रहेगी तो नींद नहीं लगेगी। यहाँ से आपको 24 मिल जाएगा और यहाँ पे क्या दे दिया गया है 18 दे दिया गया है। जैसे अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 10/, यहाँ पे 12/, कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे इतना भी क्या समझाने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोग देखिए समझिए कहाँ पे आप लोग गलती कर रहे हैं, उसको सीखिए, उसके बाद से उसको इम्प्रूवमेंट कीजिए। देखिए जब तक आप अपनी गलती को नहीं सुधारने वाले हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो मॉक टेस्ट देते रहिए, खुद जब मॉक टेस्ट देंगे ना वहाँ से आपका वीक एरिया आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हमारे अंदर कमी है। अब मान लीजिए आपके अंदर जो कमी है वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर कमी आपको खुद अच्छे से जानते हैं, तो अपने ओर से ईमानदार बने रहिए। तो देखिए C का हिस्सा आपको कितना दे दिया गया, देखिए C द्वारा प्राप्त धनराशि
535 है। तो यहाँ से सीधे सीधे मतलब सोचिए 9 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 14,535 दे दिया गया है। कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो इतना। अब देखिए 9 का में 9, 9 6 के 54, पुनः 9 का में 9, 9 5 45, शायद 16-15 आएगा। आप लोग तो डिवाइड कर ही सकते हैं। तो टोटल देखिए ये 10 और 12 जोड़ देंगे 22, 22 8 20 1 31, सही है ना। 31 यूनिट बराबर जैसे अगर आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से क्या कर देंगे, 16 15 गुणे क्या करना है, 31 करना है, तो 30 + 1 बना लीजिए। जैसे अगर आप लोग गुणा करेंगे तो 0 15 3 45, 16 3 48 प्लस ये क्या कर देंगे 16 15 ऐड कर देंगे। तो जैसे अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया, आपको मिल जाएगा, जैसे अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो 565 मिल जाएगा। अब देखिए बी का क्या दिया गया है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए बी एक कार्यशील साझेदार है, इसीलिए उसके भत्ते के रूप में कुल लाभ का 15% मिलता है और शेष लाभ उसके अनुपात में वितरित हो जाता है। तो सीधे सीधे 15% को देखिए 3/20 लिख सकते हैं। तो ऊपर चला जाएगा 20, यहाँ से क्या कर देंगे 17 निकाल देना है। तो बस ये 17 से जैसे अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 2945 मिल जाएगा। कितना आ जाएगा 2945, और इसका जैसे 20 में गुणा कर देंगे तो जैसे अगर आप लोग 20 में गुणा करेंगे तो 58, ये 900 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल CHSL में मॉक टेस्ट वाला जो वीकली होता है वीकेंड, उसमें भी पूछा गया था शायद। देखिए CHSL में इस CGL में करवा दिया। इस टाइप के क्वेश्चन तो हर बार SSC में आते भी हैं। तो समझ जाइए एक तरफ से आपका रिवीजन हो रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीजिए और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझिए। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।